गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैते चैनल विद्या कोचिंग इंस्टीट्यूट देहरादून में। मैं लेकर के आया हूं 2011 का प्रैक्टिस के लिए आपके वीडियो एग्जाम के लिए ग्राम विकास अधिकारी का पेपर, जिसका आपको शायद फायदा हो भविष्य में आने वाले कुछ उत्तराखंड से संबंधित एग्जाम्स के लिए। जिन बच्चों ने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर अवश्य करें, जिससे आपको अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो सके। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, आपको नोटिफिकेशन उसी से आएंगे। चलिएगा देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न। 2011 ग्राम विकास अधिकारी। पहला प्रश्न है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उपरोक्त कथन किसने दिया था? तो देखिएगा, इसको चार ऑप्शन है आपका, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू। ये जिसने लगाया गलत लगा रखा है, सुभाष चंद्र बोस। इसका जो करेक्ट आंसर है वो बाल गंगाधर तिलक करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, भारतवर्ष में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलुरु को। चलिएगा नेक्स्ट देख लेगा, चिली सॉल्ट पीटर किससे संबंधित है? चिली सॉल्ट पीटर NaNO3, जो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, सिल्वर नाइट्रेट, क्यूप्रिक क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है चिली सॉल्ट पीटर का सोडियम नाइट्रेट होगा। सोडियम नाइट्रेट आपका करेक्ट आंसर होगा इसके लिए। नेक्स्ट है आपका, कुनीन नामक दवा किस पौधे से प्राप्त की जाती है? तो इसके लिए भी आपका एक तो भांग लिखा हुआ है, तुलसी या सूरजमुखी या सिनकोना। तो सिनकोने से कुनेन नाम की मेडिसिन को प्राप्त किया जाता है। चलिएगा देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? टेलीविजन का जो आविष्कार किया था वो किसने किया था? तो इसका जो सही आंसर है वो बेयर्ड है। ठीक है, बेयर्ड करेक्ट आंसर होगा। तो बेयर्ड पे आप टिक करके आएंगे। कुछ आंसर्स इसमें टिक किए हुए हैं पेपर में, पुराना पेपर है ये काफी, तो इस वजह से आंसर्स टिक कर रखे हैं इन्होंने। चलिएगा नेक्स्ट देख लेते हैं, सूर्य की किरणों की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है? तो एक्टियोमीटर से मापी जाती है। क्या मापते हैं? सूर्य की किरणों को। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, उम्मीद है ये शायद आए। उत्तराखंड की सर्वोच्च पर्वत चोटी, जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो नंदा देवी है। ठीक है, जो सबसे ऊंची चोटी है वो नंदा देवी पर्वत चोटी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि हवाई जहाज के उपकरण ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? जो ब्लैक बॉक्स होता है वो किस कलर का होता है? नारंगी रंग का होगा। ब्लैक बॉक्स किस रंग का होता है? नारंगी रंग का होगा। चलिएगा नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुट एंड माउथ डिजीज किन में पाई जाती है? जो निम्न दिए गए हैं इनमें से किन में पाई जाएगी फुट एंड माउथ डिजीज? इसका सही जो आंसर होगा मवेशी और सुअर होगा। बी ऑप्शन इसका सही है। मवेशी और भेड़ में नहीं होगा, भेड़ और बकरी में तो बिल्कुल भी नहीं होता, और ये सभी तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, इसलिए मवेशियों में या सुअर में पाई जाएगी ये। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि कंप्यूटर शब्दावली में सीडी का क्या फुल फॉर्म होगा? तो इसका सही फुल फॉर्म होता है सीडी के लिए कॉम्पैक्ट डिस्क। तो आपका करेक्ट आंसर होगा 10th का ए। नेक्स्ट है आपका, अल्जाइमर बीमारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है मस्तिष्क को प्रभावित करेगी। मस्तिष्क को प्रभावित करेगी कौन? अल्जाइमर। ठीक है, अल्जाइमर। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कि शहद में मुख्य घटक क्या है? जो शहद का जो मेन कंपोनेंट होता है वो ना तो सुक्रोज होगा,
ठीक है, ना ग्लूकोज होता है, आप गलत लगा देंगे, ग्लूकोज लगाएंगे, माल्टोज तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, बहुत का ध्यान ग्लूकोज या सुक्रोज में जाता है, लेकिन फ्रक्टोज होता है शहद का। ठीक है, इसीलिए ये हमको हमारी बॉडी में डायरेक्ट लेने पर नुकसान या शुगर नाम का रोग पैदा नहीं करता है। तो फ्रक्टोज इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है? तो इसका आंसर सभी को मालूम होगा। जो करेक्ट आंसर है गाजर, अमरूद, आम या संतरा में से संतरा होगा। ठीक है, विटामिन सी सभी को मालूम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां। अगर एक आलू को कागज की सफेद बिना छपी प्लेट के ऊपर रखकर सूक्ष्म तरंग ओवन में रख दिया जाए तो आलू गर्म हो जाता है, परंतु प्लेट नहीं। ओवन के अंदर बर्तन गर्म नहीं होते, लेकिन उसके अंदर रखा खाना गर्म हो जाता है। उसका क्या कारण है, ये कहना चाह रहा है। तो इसमें आलू में सूक्ष्म तरंगे क्योंकि निकल जाती हैं, और जहां जहां तक वो तरंगे निकल जाती हैं तो वो चीज उसकी गर्म होती जाती है। जबकि कागज या सूक्ष्म तरंगे को देखेगा, कोई भी बर्तन होगा या कागज होगा, वो सूक्ष्म तरंगों को परावर्तित कर देगा, लेकिन आलू क्या कर देगा, आलू के अंदर से वो निकलती हैं तो वो गर्म होता चला जाता है, तरंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट होगा, मोटर कार में शीतलन तंत्र यानी कि रेडिएटर जो ठंडा करने का, जिसमें पानी डलता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वो चालन नहीं, विकिरण बिल्कुल भी नहीं, संवहन के आधार पर काम करता है। ये तीन विधि हैं ऊष्मा की, चालन की। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका केवल संवहन होगा। शायद स्क्रीन पे आपको बाद के दो ऑप्शन नहीं दिखाई दिए हैं, वो मैं अभी आपको दिखा देता हूं, ये देख लीजिएगा आप। ठीक है, तो दोनों के दोनों लास्ट के दो ऑप्शन भी आपको समझ आ गए होंगे। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धुआं किस प्रकार का विलयन है? अब बोलेंगे कि धुआं और विलयन कैसे हो सकता है? तो धुआं किस प्रकार का विलयन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके ग्राम विकास अधिकारी 2011 के पेपर में। तो इसमें गैस का गैस में विलयन, या द्रव का गैस में विलयन, या ठोस का गैस में विलयन। तो इसका जो सही आंसर है वो ठोस का गैस में विलयन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये सही ऑप्शन है। धुआं किस प्रकार का विलयन है? ठोस का गैस में विलयन। धुआं एक प्रकार का ठोस होता है जो गैस रूप में उड़ता रहता है, कहने का मतलब ये था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि के उपकरण में किया जाता है? तो इंफ्रारेड का किया जाता है इसमें। ठीक है, रेडियो तरंगे हो ही नहीं सकती, सूक्ष्म तरंगे हो ही नहीं सकती, इनमें से कोई तो हो ही नहीं सकता। इंफ्रारेड क्योंकि दिया हुआ है। अवरक्त तरंगों का नाइट विजन के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किस एक को विस्फोटक के तरह से प्रयोग किया जाता है? विस्फोटक के तरीके से किस एक को प्रयोग किया जाएगा? तो इसका पहला ऑप्शन है आपका फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ठीक है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ग्रेफाइट एंड नाइट्रोग्लिसरीन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी वाला, नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? डी वाला, नाइट्रोग्लिसरीन होगा। नेक्स्ट है आपका, ऊतकों के अध्ययन संबंधी, ये अध्ययन गलत लिखा हुआ है, अध्ययन संबंधी विज्ञान को कहा जाता है? जो टिश्यूज का जो स्टडी होती है उससे संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? तो आप एनाटॉमी, ठीक है, एनाटॉमी ही उसको कहा जाता है। ठीक है, पोमोलॉजी, हिस्टोलॉजी, कॉन्कोलॉजी ये नहीं कहा जाएगा। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन वल्गुल या फ्लाइंग फॉक्स निम्न में से क्या है? फ्लाइंग फॉक्स सभी को पता है, चमगादड़ को कहेंगे। ठीक है, तो चमगादड़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कई लोग बलाक लगा देते हैं, गिद्ध लगा देते हैं कि नहीं, ये नहीं होगा,
फ्लाइंग फॉक्स चमगादड़ को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका जंतुओं की हड्डियों और दांतों में उपस्थित प्रमुख रासायनिक तत्व कहलाता है, क्या कहला जाएगा? कैल्शियम फॉस्फेट कहलाता है। तो इसका सही आंसर होगा कैल्शियम फॉस्फेट। आप टिक मार्क पे ज्यादा मत जाना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ किस वर्ष में अस्तित्व में आया था? संयुक्त राष्ट्र संघ किस वर्ष बना था, इसका बताइएगा। जल्दी से कमेंट कीजिएगा, अगर आप लोगों को मालूम है तो आप कमेंट करके भी इनबॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिएगा इसका जो करेक्ट आंसर है 1945, 22 का करेक्ट आंसर होगा 1945। नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय होगा वो कहाँ स्थित है? तो जेनेवा है। ठीक है। नेक्स्ट है दार इस्लाम कहाँ की राजधानी है? ठीक है, दार इस्लाम कहाँ की राजधानी है? तो तंजानिया की है। ये कहाँ की राजधानी है? तंजानिया की राजधानी है। नेक्स्ट है कयात किस देश की मुद्रा है? जो कयात है वो किस देश की मुद्रा है? तो कयात जो है म्यांमार की मुद्रा है। ठीक है। नेक्स्ट है ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किस महानुभाव को कहा जाता है? 26वां क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किस महानुभाव को कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दादा भाई नौरोजी है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रंटियर गांधी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को नहीं, ये जो है ना ये करेक्ट नहीं है। तो 27 का ए, क्योंकि देशबंधु चित्तरंजन दास को कहते हैं, दीनबंधु CF एंडूज को बोला जाता है, लोकनायक जयप्रकाश को कहते हैं। ठीक है, तो ये करेक्ट कर रखे हैं इन्होंने। चलिएगा नेक्स्ट आपको स्क्रीन पर स्क्रॉल कर देते हैं ऊपर के लिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? हाल ही में अभी हटा दिया गया है। किस राज्य से संबंधित है? इसमें पहला ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा ऑप्शन है आपका सिक्किम, देन पंजाब, देन उसके बाद है असम। तो जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट है आपका एक भारतीय नागरिक को लोकसभा का सदस्य बनाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी निर्धारित की गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है लोकसभा के लिए, जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, 25 वर्ष आ जाता है ये। ठीक है, 25 ईयर। नेक्स्ट है आपका भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, सभी को मालूम है। कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। बहुत आसान से क्वेश्चन आते हैं। लेडी विद द लैंप, ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक है, क्या है इसका? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। नेक्स्ट है आप गरबा किस राज्य का प्रतिनिधि नृत्य है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा गुजरात। ठीक है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है शायद से ऑप्शन, मैं आपको ऑप्शन करेक्ट कर देता हूं। देखिएगा अब सही दिखाई दिए होंगे। ठीक है, गरबा किस राज्य का प्रतिनिधित्व नृत्य है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका गुजरात होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अल्फ्रेड नोबल किस योगदान के लिए जाने जाते हैं? दिखाई दे रहा होगा आपको स्क्रीन पे। अल्फ्रेड नोबल को डायनामाइट के लिए जाना जाता है, ना कि माइक्रोफोन, ना कि टाइपराइटर, ना कि ग्रामोफोन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस आपका मनाया जाता है
5 जून को। बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना किस वर्ष मानी जाती है? तो 1936 में मानी जाती है। कभी कभी हैली के नाम से भी पूछ लेता है, तो इसी का पुराना नाम था। नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ किस वर्ष हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 1972, 73, 82 और 90 में से 1973 करेक्ट आंसर है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? 1973 होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मनुष्य में रक्त शर्करा का सामान्य स्तर जो होता है, ब्लड शुगर कितनी होनी चाहिए? जो ह्यूमन है उसके अंदर ब्लड शुगर 80 to 100 होना चाहिए। ठीक है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया ऑब्वियस सी बात है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, अग्नाशय, पिट्यूटरी या एड्रिनल? तो 40th का जो आपका आंसर है वो यकृत होगा। ठीक है, यकृत जो है सबसे बड़ी ग्लैंड है। इसके बाद है क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है किस में किया जाता है? पनडुब्बी में, ग्लाइडर में, हवाई जहाज में या उपग्रह प्रक्षेपण में किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है उपग्रह के प्रक्षेपण यान में किया जाता है क्रायोजेनिक इंजन को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित नदियों में से हीराकुंड बांध किस पर बना हुआ है? तो 4 आपके पास ऑप्शन है, इनमें से पहला है गोदावरी, गंगा, दूसरा, तीसरा नर्मदा, चौथी महानदी। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? महानदी हो जाएगा। देखिएगा बच्चों, जिन्होंने भी अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें वीडियो को, उसके बाद शेयर कर लें अपने सभी मित्रों को, सगे संबंधियों को, जिससे कि सभी लोग लाभान्वित हों, इस वीडियो का लाभ उठा सके। चलिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं क्या है। काजीरंगा सेंचुरी किस प्राणी के लिए संरक्षित है? काजीरंगा जो सेंचुरी है वो अभ्यारण्य किस प्राणी के लिए संरक्षित है? पक्षी, चीता, गैंडा, हाथी? किसके लिए जो होगा ये आप ये देखिएगा, ये है कहां? काजीरंगा। तो इसका जो सही आंसर होगा गैंडा। ठीक है, काजीरंगा गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट है पंडित रविशंकर अख्याता हैं। पंडित रविशंकर अख्याता हैं किसके? सितार के, सरोद के, तबले के या फिर बांसुरी के? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सितार के। ठीक है, पंडित रविशंकर किससे संबंधित है? सितार से संबंधित है। एफिल टावर स्थित है कहां पर है? पेरिस में है। ठीक है, इसका सीधा सीधा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी पर है? तो दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा तो गोदावरी पर है और पहला गंगा नदी पर है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सामान्य मानव शरीर के खून का आयतन जो होता है वो लगभग 5 से 6 लीटर लगभग होता है एक मनुष्य में, जो खून का डेंसिटी होगी। नेक्स्ट आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई है 1935 में। ये 1935, 1936 ये बहुत आते हैं एग्जाम में, ये ईयर से संबंधित 29। ठीक है, इससे संबंधित आप जानकारी अवश्य रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैं स्क्रीन स्क्रॉल कर देता हूं थोड़ा सा ऊपर के लिए। जंतुओं तथा पौधों में आनुवंशिक संबंधी सूचना एकत्र रहती है। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए में होता है, आरएनए में होता है, राइबोसोम में, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑब्वियस सी बात है डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है।
ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि निम्न में से कौन सा समूह गलत है। ठीक है, प्लेग कौन फैलाता है? चूहा। रेबीज कुत्ता। टेपवर्म सुअर फैलाएगा। तो पोलियो कभी भी बंदर नहीं फैलाता, क्योंकि पोलियो एक वायरल डिजीज है। नेक्स्ट है आपकी, किसकी कमी से मधुमेह रोग होता है? तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें क्या ऑप्शन आएगा आपका? क्या ऑप्शन आएगा? इंसुलिन। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, भारत में उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहां पर है? भारत में प्रक्षेपण केंद्र कहां पर है? श्रीहरिकोटा में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहां स्थित है? तो इसका जो रिमोट सेंसिंग जो है वो देहरादून में स्थित है। ठीक है, रिमोट सेंसिंग देहरादून में स्थित है। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है रुड़की में। चलिएगा नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका कि ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग होता है। जो ऑप्टिकल फाइबर है उसका उपयोग किस में होता है? CAT स्कैन में, एक्सरे फोटो में, या अल्ट्रासोनिक स्कैन में, या एंडोस्कोपी में? तो इसका सही आंसर है एंडोस्कोपी के लिए इसका प्रयोग हो जाता है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर। नेक्स्ट है, कार्बन क्रेडिट की संकल्पना निम्न में से किससे उद्भूत है? ठीक है, तो इसमें जो इसका करेक्ट आंसर है पृथ्वी शिखर वार्ता, रियो दे जनेरियो, या क्योटो प्रोटोकॉल, या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, या G8 शिखर वार्ता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका क्योटो प्रोटोकॉल्स के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? तो उच्चतम ऊर्जा ब्लू लाइट में होती है। ठीक है, ब्लू लाइट में उच्चतम ऊर्जा होती है। नेक्स्ट है, डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन के कगार पर है। डुगोंग क्या है इन 4 ऑप्शन में से? तो डुगोंग एक प्रकार का स्तनधारी या मैमल है। ठीक है, जो लगभग कगार, किस कगार पे है? विलोपन के कगार पे है डुगोंग। ठीक है, स्तनधारी जीव है ये। देखिएगा, इसके बाद है केसर मसाला यानी कि सैफरन स्पाइस बनाने के लिए पौधे का निम्न में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? इसमें आपको शायद 2 ऑप्शन ही दिखाई दे रहे हैं, मैं करेक्ट कर देता हूं थोड़ा सा ऊपर ले जाकर के। केसर मसाला के लिए जो है पौधे का निम्न में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है केसर के लिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वर्तिकाग्र या स्टिग्मा। स्टिग्मा को यूज करते हैं केसर के, ठीक है, मसाला बनाने के लिए। ठीक है, इओनर का पूरा नाम है, EONR का पूरा नाम क्या होगा? तो इसका सही नाम है यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, EONR। ठीक है, EONR। नेक्स्ट है आपका, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के संदर्भ में एक व्यवहार ईंधन एथेनॉल में से किससे प्राप्त किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर ना तो आलू है, न चावल है, न गेहूं है। करेक्ट आंसर होगा इसमें गन्ना। ठीक है, गन्ना करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिएगा, बाकी इतिहास बादल सरकार ने लिखा है। ठीक है, सीता स्वयंवर विष्णु दास भावे ने लिखा है। ठीक है, उसके बाद आपका ययाति गिरीश कर्नाड ने लिखा है। तो गिद्ध जबर पटेल ने नहीं लिखा है। ठीक है, तो ये सुमेलित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी का, सॉरी 62 का डी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट
देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिएगा 63 क्वेश्चन। सरकार 1935 में अंतर प्रपत्र को वर्ष 1950 के भारत के संविधान में किया गया है। इसका पहला ऑप्शन है मूल अधिकार, राज्य के नीति निदेशक, तीसरा ऑप्शन है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, चौथा ऑप्शन है भारत सरकार के कार्य का संचालन। वो आपका भारत सरकार के कार्य का संचालन, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया, नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी। पांचवा सही आंसर होगा, ठीक है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका, यदि पंचायत भंग होती है तो कितनी अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे, तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए सी, 6 माह के अंदर हो जाने चाहिए। नेक्स्ट आपका, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर है जीवी मावलंकर। आपको ऑप्शन दिखाई होंगे स्क्रीन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के उपराष्ट्रपति को पदयुक्त करने का संकल्प निम्न में से कहां प्रस्तावित किया जा सकता है, किसी भी सदन में या संसद की संयुक्त बैठक में या केवल राज्यसभा में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो केवल राज्यसभा होना, करेक्ट आंसर है आपका सी, केवल राज्यसभा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते जो दिए जाते हैं, वो पहला ऑप्शन है भारत की समेकित निधि से, दूसरा ऑप्शन है आपका राज्य की समेकित निधि से, या भारत की अस्मिकता निधि से, या राज्य की आकस्मिकता निधि से। तो ये राज्य की निधि से दिया जाता है, जो उच्च न्यायालय के, जो हाईकोर्ट स्टेट का है तो स्टेट के से होगा। ठीक है, नेक्स्ट हो गया, निम्न में से किस एक अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान का, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा का अधिकार। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ पर क्या होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए जिस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं वह है, है है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट की ओर चल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्यवहारिक किया जाता है, इस कृत्रिम को क्या है, उसके रूप में एसडीआर किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, भारत में सभी राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों में बचत खातों पर दी जाने वाली ब्याज दरें किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है केंद्रीय वित्त आयोग, भारतीय बैंक या इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। तो आरबीआई इनमें से कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट है आपका, एस एवं पी 500 संबंधित है बड़ी कंपनी के स्टॉक का सूचकांक। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट हो गया, श्रेष्ठ यानी कि गिल्ड एज बाजार का अर्थ सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार, ना कि सराफा से संबंधित सरकार की प्रतिभूतियां क्या कहती है,
नेक्स्ट है आपका भारत में किस बंदरगाह से सबसे अधिक माल आयात होता है? जो भारत में जो सबसे अधिक माल आयात होता है, इम्पोर्ट चार्जेस, ठीक है, कलकत्ता से सबसे अधिक माल आयात किया जाता है। नेक्स्ट आपका चपचार या चपचार कुछ त्योहार मनाया जाता है, ठीक है, मिजोरम का चपचार कुछ त्योहार कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम में मनाया जाता है। नेक्स्ट है पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली भारतीय अभिनेत्री कौन है? नरगिस दत्त, ठीक है, पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री है नरगिस दत्त। नेक्स्ट है आपका कि चरक संहिता लिखित में से किससे संबंधित है? तो से संबंधित, ठीक है। नेक्स्ट आपका अग्निग्रह के किस धर्म का पूजा, पारसी का अग्निग्रह, ठीक है, तो पारसी धर्म का पूजा स्थल है। चलिएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, हो सकता है आपको 3 या 4 क्वेश्चन एग्जाम्स में मिल जाए। सन 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत आजाद करने के लिए कहाँ एक स्थायी सरकार की घोषणा की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा रंगून, ठीक है, करेक्ट आंसर होगा इसका रंगून, ठीक है। नेक्स्ट होगा आपका निम्नलिखित में से कौन सा 4 वेदों में शामिल नहीं है? तो आयुर्वेद, कौन कौन से? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, आयुर्वेद, नेक्स्ट गांधी की मां का नाम क्या था? जीजाबाई, ठीक है, जीजाबाई। नेक्स्ट आपका जिलों का शहर किसे कहा जाता है? तो उदयपुर करेक्ट आंसर, ठीक है, उदयपुर को जिलों का शहर। नेक्स्ट आपका निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है, ठीक है। नेक्स्ट आपको गीतांजलि की रचना किसने की थी? नेक्स्ट है उबेर कप किससे संबंधित है? अगला है वीरचंद सिंह गढ़वाली का संबंध, ये जो है ना सैन्य महादेव नीलकंठ का प्रतिनिधित्व किस जनपद में है? तो जो नीलकंठ महादेव का प्रसिद्ध मंदिर है वो आपका पूरी जिले में ऋषिकेश के उत्तर, ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका निम्न में से किसे उत्तराखंड का मणि गांधी कहा जाता है? उत्तराखंड का गांधी इंदिरा बडोनी को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका गढ़वाल के इतिहास में झांसी की राजनीतिक या किसे को झांसी की रानी कहा जाता है? गढ़वाल गढ़वाल को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नंबर 91 विश्व कीर्तिमान स्थापित करने पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नामांकित प्रथम भारतीय डॉक्टर गोपालदास देशमुख। तो ध्यान रखिएगा ये आने की संभावनाएं कुछ लगती हैं। कब हुआ है? 14 नवंबर इसकी स्थापना। नेक्स्ट है आपका
संगम स्थल वो देवप्रयाग में मुख्य है आइसोप्रोपेन मिलते हैं। नेक्स्ट आपका कुछ कारण है कुछ रोग हो जाता है। करेक्ट आंसर मैंने आपको बता दिया है और आपको स्क्रीन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका खोज की थी वो एंटोनी वॉन एंटोनी और ठीक है ठीक है। करेक्ट
संबंधित ट्रोफोस्फियर में।
आएगी सारी। ठीक है, ये देखिएगा।